एकदम टकाटक, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। मेरे सारे भाइयों बहनों नमस्ते। अभी जो सेशन अभी तो मतलब करीब मेरे विचार से करीब 50 मिनट के करीब था वो सेशन, हमारे मैन ऑफ आइडियाज का जो सेशन अभी हुआ था। कितनी मतलब अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई, और कितनी मतलब जो बातें बताई ना वो उसमें कितनी सच्चाई थी उन सब बातों में। तो आज चलो उन्होंने जो सेशन किया उसी को आगे लेके जाते हैं हम। देखिए दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो भी नेगेटिव जो वीडियोस वगैरह आपके सामने आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आज सुबह भी आया है, आज सुबह भी कई इस तरह के वीडियोस आए हैं, ये यही मतलब ऑन पैसिव को गलत बोलते हुए कि हाँ आज ऑन पैसिव वही है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, वो आपको ऐसे कर रहे हैं, पिछले 4 साल से ऐसे चल रहा है, पिछले 5 साल से ऐसे, आगे भी ऐसे। एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, और यही मतलब आप जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ना, आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उनसे ये बात पूछिए, जरा उनसे यह बात पूछिए। लेकिन उससे पहले एक बात, अभी थोड़ी देर पहले हमारे भटकर साहब ने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या उन्होंने कह दिया। जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप में से ही एक हूं, ठीक है। जो कुछ मैं यहां बोल रहा हूं ये आप भी बोल सकते हो। थोड़े मतलब थोड़ा आप 1 घंटा भी अगर एक दिन अगर नेट में इंटरनेट में निकाल लिया जाए ना, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने के लिए 1 घंटा आप एक दिन का निकालेंगे तो आप मुझसे भी अच्छा बोल पड़ेंगे। तो मैं उसी बात पे आ रहा हूं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आइए भैया, तो आप वहां बैठे बैठे एड सर को गालियां सुना रहे हो, एड सर जो कह रहे हो वो गलत कर रहे हो, एड सर ये ऐसे कर रहे हैं, पिछले 3-4 सालों से ऐसे चल रहा है। अरे तुझमें अगर काबिलियत है तो एक बना के दिखाना। ये चीज आप उनसे पूछिए। वहां बैठे बैठे देखिए गलतियां ढूंढना। 3 साल के बच्चे को पूछो जरा, 3 साल के बच्चे को पूछ के जरा बोलो अंबानी की गलतियां निकाले, वो बच्चा निकालेगा, क्योंकि उसको कुछ लेना देना नहीं है ना। अरे पहले किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले हम सब जानते हैं ना, एक बात हम बचपन में भी स्कूलों में भी हमारे टीचर ने भी हमको समझाया था कि किसी की तरफ, इफ यू ब्लेम समवन, you are just blaming with one finger, rest of the 4 fingers are pointing towards you. आप सिर्फ ये आपकी एक उंगली उनकी तरफ जा रही है, बाकी जो 4 उंगली है वो तो आप ही की तरफ आ रहा है। तो ब्लेम तो उसमें एक्चुअल ब्लेम किसके ऊपर आ रहा है? गलतियां ढूंढना बहुत इजी है। तो मैं इन्हीं यूट्यूब वालों से, इन्हीं से बोल रही हूँ, क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार ये एडसर से भी इंटेलिजेंट है क्या, एडसर से भी बड़े हैं क्या ये? नहीं, ऐसा हो सकता था, उन्होंने ऐसे नहीं किया, उनको ऐसा कर सकते थे, उन्होंने ऐसे नहीं किया। अरे तो एक बना के दिखाओ ना। अगर आप में उतनी काबिलियत है, आप सोचते हो कि आप उनसे बहुत आगे हो, कि गलतियां ढूंढने तक आप में मतलब वो हिम्मत आ गया, या आप उतने काबिलियत हो गया उनकी गलतियां निकाल रहे हो, तो एक बना के दिखा। तू छोड़ यार, सब कुछ छोड़ दे, दुनिया की छोड़, अपने घर के, अपने जितने घर के जो बंदे हैं ना, अपने जो परिवार है, उनको जरा फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम जरा करके दिखा तू। ये आप पूछिए उनसे। ये तो पूरी की पूरी दुनिया, इस पृथ्वी, इस अर्थ, जो इस प्लैनेट में जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सबके लिए एक इक्वालिटी लाने की वो सोच रहे हैं। तो कम से कम जो नेगेटिव वायर है उनसे मेरी एक सोच है कि यार तू पहले अपने घर वालों को तो सही कर, पहले घर वालों के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम तू लेके आ, उनकी जिंदगी तू अच्छी करके दिखा जरा। चले हैं ऑन पैसिव में गलतियां ढूंढने के लिए, और हमारी भी गलती है कि ऐसे लोगों के बातों में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। उसकी वजह यह है ना कि हमें नहीं मालूम ये ऑन पैसिव क्या है। ये मैं कई मतलब कई लोगों से मैं भी बोल चुका हूं मैं ये बात। अब क्या है कि जो जिन्होंने ये तय कर लिया है कि मैंने जिंदगी में मेरा काम है गलतियां निकालना, तो फिर उनसे लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है। हम अपना काम करें, उनको अपना काम करने। कल यही लोग आपके पास आएंगे, यार मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी। और एक और बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ये मेरे को पिछले महीने पता चली ये बात। मैंने 3-4 जो लोगों के बारे में बोल रहा हूं,
उन्होंने रिफंड ले लिया और गलत बोल रहे हैं। अरे यार, आज आप भी तो उसी में पड़े हो। मैंने तो यार 1 साल पहले मैंने उसका रिफंड मार लिया। तो नेचुरली जो पैनिक हो गए यार, लगता है वो पैसे चले गए अपने, हम भी रिफंड मार लेते। यही सोचोगे आप। और जिसने एक आईडी ले रखा है ना, वो बेचारा इनकी बातों में आ जाएगा। अगर वो उस पर पूरा विश्वास कर रहा है, उसने जाकर रिफंड भी दे दिया होगा। लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता है, ये जो जिस बंदे ने ये किया है ना, इसका अलग सा 5 या 6 आईडी अलग पड़ा हुआ हो। ये 5 या 6 आईडी जो लेके उसमें से एक आईडी उसने कैंसिल किया और वो दुनिया के सामने आके कह रहा है कि मैंने तो अपना रिफंड ले लिया। अरे हिम्मत है तो वो 5 का 5 जो कैंसिल करके दिखाना तू। ये आपको पूछना उनसे कि अंदर ही अंदर वो अच्छी तरह जानता है कि ऑन पैसिव कुछ है। वो अच्छी तरह जानता है कि ऑन पैसिव फ्यूचर है, और इसके बावजूद वो एक आईडी कैंसिल करके दुनिया को बेवकूफ बना रहा है कि यार मैंने तो अपना आईडी वो कर लिया है, आप क्यों किसी लगे, बेकार की बात है। इस तरह के लोग हैं आपके आमने सामने। ये हमेशा इस बात पे ध्यान रखिए। कुछ लोग है ना, कुछ लोग दूसरों को, अगर उनको कुछ अच्छा मिल रहा है, अगर उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, वो नहीं चाहते कि उनके साथ जो है ना, उनके आसपास उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके जो जान पहचान के लोग भी उस स्तर तक पहुंचे। कुछ लोग हैं ऐसे। लेकिन यहां पे हम जो बैठे हुए हैं ना, हम तो ये चाहते हैं कि सड़क पे जो बैठा बेचारा, जो मतलब एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा ठीक से, वो भी हमारे साथ आके, हमारे साथ बैठ के, हमारे साथ हमारे घर पे, जिस तरह के घर में हम बैठे हैं उस तरह के घर में वो भी बैठे। ये हमारी सोच है। और जिन जिन की मतलब ये सोच है, तो सोच लो, आपका जो कॉन्सेप्ट, आपका जो विजन है, वो ऑन पैसिव का अपना सीईओ के साथ ही वो चल रहा है, क्योंकि उनका भी विजन वही है। अरे एक तरह से देखा जाए ना, वी आर इंडियंस, हमें तो प्राउड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार पहले एक आंकड़ा दिया था आपको कि जो क्वीन एलिजाबेथ प्राइज फॉर इंजीनियरिंग, उन्होंने उनके कमीशनिंग रिपोर्ट के हिसाब से जो 15 और 17 साल का जो एज ग्रुप है ना, उस एज ग्रुप में बच्चों का जो आगे मतलब वो कौन सा फील्ड लेना चाहते हैं, उसके ऊपर एक सर्वे किया उन्होंने। उस सर्वे में उन्होंने यूके का सर्वे किया, यूनाइटेड किंगडम, तो वहां पे पता चला कि 20 या 25% के आसपास बच्चे टेक्नोलॉजी, टेक्निकल लाइन पकड़ना चाहते हैं। अमेरिका में उन्होंने यूएसए में बात की, यूएसए में सर्वे लिया तो वहां पता चला कि वो 30-32 के आसपास जा रहा है। फ्रांस में भी सिमिलरली ऐसी, तो इसी के आसपास मतलब काफी उन्होंने ऑलमोस्ट जो मेजर जो जगह है वहां पे उन्होंने सर्वे किया, सबके मामला ये इसी के आसपास उनको नजर आया। जबकि लेकिन जब भारत में आया, बहुत ही एक सरप्राइजिंग फैक्टर उनके सामने आया, क्योंकि 80%, 80% लोग, बच्चे उस एज के, उन्होंने जो सर्वे लिया ना, अब जैसे हो सकता है कि उन्होंने 10,000 बच्चों का लिया हो या 1 लाख बच्चों का लिया हो, तो उनमें से 80% बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी, टेक्निकल लाइन पकड़ना चाहते हैं। मतलब उनकी चाह टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो वी शुड बी प्राउड कि ऑन पैसिव जो है वो भी तो एक टेक्नोलॉजी है। तो इसीलिए तो हमारे जो सीईओ साहब सोच समझ के उन्होंने यहाँ पे भारत में ये सब ये लेके आए। वो जो भी करते हैं ना, सबके पीछे एक गहरा, मतलब बहुत ही डीप एक मीनिंग है। कुछ कारण की वजह से ही वो जो कुछ करते हैं, जो कुछ हो रहा है किसी कारणवश ही हो रहा है। अभी हम अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा जरूरत, मैं तो बहुत ही खुश हूं कि हम अफ्रीका में जा रहे हैं। मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ किसी एक कारण से नहीं है, कई कारण से है। नेचुरल रीजंस हैं, क्रिएटेड रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस है, पॉलिटिकल रीजंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है, कई 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 कारणों से। आप शायद मैंने कल बताया था कि एक पिक्चर, एक फोटो जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था,
कभी कभी उस फोटो को ना आप देखते हो तो आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं कि एक वल्चर गिद्ध, अब जानना, आप पता नहीं क्या कितने जिन्होंने, मैंने मेरे विचार से यहाँ बैठे जितने भी हैं सब ने वो फोटो जरूर देखा होगा। ये आज से करीब 5 या 6 या 7 साल पहले बहुत ज्यादा ये वायरल होगा और उस फोटो को कुछ अवार्ड्स भी दिए गए कि गिद्ध बैठा है, एक छोटा सा बच्चा, वो मतलब डिहाइड्रेशन, पता नहीं किसी का खाना वगैरह उसको नहीं